कहाँ है मनुष्य के पास समय? अल्पायु हैं कलयुगी प्राणी, और उनमें 4 प्रकार के प्रबल दोष हैं। बहुत ध्यान से सुनो भाई आप सब लोग, ये 4 दोष यदि हमारे जीवन में न रहें तो हमारे कल्याण में फिर संदेह नहीं है। पहला दोष, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। सबसे पहला दोष है मंदा, अलसाह। ये कलयुगी प्राणी आलसी होते हैं। किस चीज में आलसी? भोजन में? भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है। भेड़ बकरी जैसे मुंह चलता ही रहता है। और इधर तो लोगों में, यहाँ के लोग बढ़िया नाम लेते हैं, वो तम्बाकू गुटखा खाते हैं, उसका नाम मावा मसाला। वो मावा खाने का तो यहाँ लोगों को खूब अभ्यास है। हमारे ब्रज में तो मावा खोवा को कहते हैं। बढ़िया सुंदर खोवा है, उसको मावा बोलते हैं। पर यहाँ तो तम्बाकू को मावा बोलते हैं। गुटखा तम्बाकू को कहते मावा खाते हैं। बकरी जैसे मुंह चलता रहता है। अब कई बार कहते हैं कि अरे महात्मा लोग इतना खा जाते हैं। महात्माओं को देख के यहाँ के लोग, अरे महात्मा लोग इतना खा जाते हैं। अरे भाई, तुम अपना खाने पीने का सुबह से रात तक का हिसाब जोड़ो। थोड़ा 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 हमेशा कुछ न कुछ खाते हो। और महात्माओं को देखो, 24 घंटे में 1 बार पाना है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पाना है, और वो भी अपने हिसाब से पाना। बार बार मुँह जूठा करना नहीं है, और 1 बार में तृप्त होके पा लिया। खाने में और सोने में बिल्कुल प्रमाद नहीं है। भजन साधन सत्संग में बहुत भारी प्रमाद है। ये पहला दोष है। दूसरा दोष है सुमंदमति। सुमंदमति का अर्थ है भगवत कृपा से महत् पुरुषों का आश्रय मिलता है, उनका सत्संग मिलता है, लेकिन उनकी वाणी के श्रवण करने के बाद भी वो अपनी बुद्धि को अनर्थ से हटा नहीं पाते हैं। शरीर संसार में भोगों में ही बुद्धि को लगा कर रखते हैं। इसको कहते सुमंदमति। ये दूसरा दोष है। सत्संग में सुने हुए ज्ञान का आदर नहीं करते, उसे अपने हृदय में धारण नहीं करते। ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है मंद भाग्या। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त करने के बाद भी वो अपनी वृत्ति को शरीर संसार से हटाकर भगवान में नहीं लगा पाते हैं। ये मंद भाग्य है। ऐसे ऐसे महापुरुष हम लोगों को अपने जीवन में मिले हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये भगवत साक्षात्कार संपन्न थे, लेकिन हम अपनी ओर देखते हैं तो लगता है कि हमने उन महापुरुषों का कोई लाभ नहीं लिया। यह है मंद भाग्य। और चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त जीवन। इतने व्यसन हमने पाल रखे हैं, इतना प्रपंच में हम फंसे हुए हैं कि हमको भजन साधन सत्संग का सेवा का अवकाश ही नहीं है। आप जो अहर्निश धन कमाने में लगे हुए हैं, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? तो आप कहेंगे कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाने के लिए कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है।
क्या खाने के लिए ही कमाते हो? यदि केवल खाने के लिए कमाते हो तब तो आपके पास भगवान की आराधना उपासना का पूरा पूरा अवकाश रहना चाहिए, क्योंकि जितने में आपकी और आपके परिवार की उदर पूर्ति हो सकती है उतना तो आप बड़ी सरलता से कर लेते हो। पर आप तो इस प्रकार से अर्थ पिशाच बन करके अहर्निश कमाने के चक्कर में लगे हो कि न ठीक से खा पाते हो और न ठीक से सो पाते हो। तो किस लिए कमाए चले जा रहे हो? इसी को मनुष्य अपना विकास समझता है। फिर वह क्या करता है कि अपनी इस व्यस्तता, अति व्यस्तता के कारण जो उसकी विक्षिप्त मानसिकता है, उसे तनिक विश्राम देने के लिए ऊटपटांग साधन खोजता है। ऊटपटांग साधन क्या है? शनिवार रविवार को घोर प्रमाद में अपना जीवन नष्ट करना। जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, और जो नहीं करना चाहिए उसको करना। उसके लिए इन धनी मानी लोगों ने बड़े बड़े, क्या कहते हैं उनको आजकल की भाषा में, क्लब, बड़े बड़े क्लब बनाए भये हैं और उनमें घोर दुष्कर्म करते हैं। नरक से भय नहीं है उनको। पर हम आपसे पूछते हैं, यदि मनुष्य के चित्त को शांत करने का, उसके अंतःकरण को आह्लादित करने का यही साधन होता तो इस प्रकार के दुष्कर्म में जो लोग लगे हुए हैं उनको शांति मिलनी चाहिए थी, उनको सुख मिलना चाहिए था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। कितने अभागे ऐसे हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म को आत्महत्या करके भी नष्ट कर देते हैं। विदेशों में घटनाएं घट रही हैं। दिमाग में गर्मी चढ़ी और बिना मतलब के बंदूक से तमाम लोगों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, स्कूलों में गोली चल गई, हॉस्पिटल में गोली चल गई। प्रयोजन क्या? कुछ नहीं, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हो। ये है उपद्रवग्रस्त जीवन। हमने अपने जीवन को ही विपत्ति बना डाला है। उपद्रवग्रस्त जीवन। समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है, साधन के लिए समय नहीं है, संसार के भोग के लिए खूब समय है। इन चार प्रकार के दोषों में मुख्य दोष है साधन में प्रमाद, सत्संग में प्रमाद। ये मुख्य दोष है। ये पहला दोष यदि जीवन में मिट जाए तो फिर सुमंदमती वाला दोष नहीं रहेगा। फिर इतनी उत्तम सद्बुद्धि हो जाएगी जो भगवान में सरलता पूर्वक लग जाएगी। फिर संतों की सुनी हुई बातों को हम अपने जीवन में उतार लेंगे। फिर सुमंदमती वाला दोष नहीं रहेगा। फिर मंद भाग्य वाला तीसरा दोष भी नहीं रहेगा। फिर सत्पुरुषों की सन्निधि का पूरा पूरा लाभ हमको मिलने लग जाएगा और फिर जीवन में कोई उपद्रव नहीं रह जाएगा। आप मरने के बाद मुक्त नहीं, आप तो जीते जी मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझे यह समझ में आता है कि पहला दोष ही प्रमुख है। इसलिए चाहे जितना श्रम करो कमाओ, लेकिन इतना पीछे मत पड़ो कि फिर थोड़ी देर बैठकर राम राम भी न कर सको, माला न फेर सको, भजन साधन न कर सको, सत्संग के लिए ही समय न रह जाए। इतने अधिक प्रपंच में, व्यवहार में आकंठ मग्न मत हो जाओ। हे भगवान, इसलिए आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनावें, क्योंकि को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामोनुशुणुयाद्य सकलिमलापहम्। कलयुग के संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले
भगवान के चरित्र का श्रवण भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। तो सूति जी ने कहा आप लोगों तो कथा सुनते सुनते बहुत समय व्यतीत हो गया, इतना अधिक क्यों सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं शौनक जी महाराज क्या कहें महाराज, आप जितना सुनाते चले जा रहे हैं हमारे सुनने की प्यास उतनी बढ़ती चली जा रही है। बयन्तु न वितिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो बहुत कथा सुनी, अब क्या सुनेंगे कथा। लगता है उन्हें कथा के रस का स्पर्श ही नहीं हुआ। हे भगवन, कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। कलयुग आ गया है ऐसा जानकर इस वैष्णव क्षेत्र का आश्रय लेकर के दीर्घ काल में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के हम लोग बैठे हैं। तो बोले यज्ञ करने वालों का सारा समय कर्मकांड में चला जाता है, उनको कथा का समय कहाँ रहता है। तो यहाँ शौनक जी कहते कथायाम सक्षणा हरे, यज्ञ तो बहाना है, हम यज्ञ के बहाने से कथा सुनने के लिए बैठे। इसीलिए यहाँ आपने मूल में देखा होगा प्रातर हुत हुताग्नयः, भागवत प्रेमी ध्यान दें, प्रातर हुत हुताग्नयः, प्रातः काल ही हवन का कार्य संपन्न कर लिया गया है, अब अपराह्न काल पूरा का पूरा सत्संग के लिए है। इसलिए कहा कथायाम सक्षणा हरे। देखो वक्ता का श्रोताओं पर उपकार है, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, लेकिन श्रोताओं का भी वक्ता के ऊपर कम उपकार नहीं है। आपके मन में श्रवणेच्छा न होवे तो हम कहां सुनाएंगे। इसलिए परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने भूरिदा जनाह का बहुत अच्छा अर्थ किया है। वे कहते हैं केवल वक्ता भूरिदा नहीं है, श्रोता भी भूरिदा है, क्योंकि वो दान करने की, कथा का दान करने की जो अवस्था है, उस अवस्था के प्रकाश में श्रोता कारण है। दान का पात्र ही नहीं होगा तो दान कहां किया जाएगा। तो श्रोताओं का वक्ता के ऊपर उपकार है, इसलिए श्रोता भी भूरिदा है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं श्रोता भी भूरिदा, वक्ता भी भूरिदा, और जिसको माध्यम बनाकर, मुख्य यजमान को जिसको माध्यम बना करके वो सत्संग सत्र आयोजित हो रहा, वो भी भूरिदा। आज आप लोगों के मन में ये बात, ये भाव न आया होता तो आज कितने लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इससे निश्चित होता है कि आयोजक भी भूरिदा है, वक्ता भी भूरिदा, श्रोता भी भूरिदा और आयोजक भी भूरिदा। सब भूरिदा है, भूरिदा जना। आप लोगों को आज हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं कि आज आपने महात्मा गांधी की धरती पर महात्मा गांधी के नियम का पालन किया। आप लोग 4 बजे के पहले ही पूरा सभागार व्यवस्थित रूप से सब लोग विराजमान हो गए थे। हम तो 4:05 पर पहुंचे।
बैठते बैठते 4-5 हो गया था, लेकिन आप लोग बैठे हुए हमको मिले, इसका मतलब है कि आप तो ठीक 3:45 बजे ही आप लोग उपस्थित हुए। इसलिए आपने प्रमाणित कर दिया कि हम मौरवी के लोग केवल उद्योग में ही पहले नंबर नहीं हैं, सत्संग में भी हम लोगों की भावना है, उसमें भी हम लोग प्रथम श्रेणी के हैं। बहुत अच्छी बात है। ये जो भागवत की कथा जिन्होंने सुनाई है वो सूत जी के पुत्र हैं। इनका नाम है उग्रश्रवा और इनके पिता का नाम है रोमहर्षण। और रोमहर्षण या लोमहर्षण एक ही बात है। रलयो रभेदा, व्याकरण शास्त्र में रकार और लकार में अभेद माना गया है, इसलिए लोमहर्षण शब्द भी सही है और रोमहर्षण भी सही है। तो रोमहर्षणी, रोमहर्षण के जो पुत्र होंगे उनको कहेंगे रोमहर्षणी। यहाँ रोमहर्षणी है। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणी, इसका मतलब ये सूत जी के पुत्र हैं। क्योंकि सूत जी को तो दाऊ दादा ने भगवत धाम भेज दिया था। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में ही प्रसंग है। अब ये प्रसंग बड़ा विचित्र है सूत जी का, और प्रायः वक्ता लोग नहीं कहते हैं, और कहने में थोड़ा संकोच भी आता है। संकोच इसलिए आता है कि वक्ता को ही जय सिया राम कर दिया, बताओ दाऊ दादा ने, कैसी विचित्र बात है। सूत जी का वध, कथा क्या है? नैमिषारण्य में सूत जी, रोमहर्षण सूत जी कथा कह रहे थे। श्री दाऊजी महाराज ब्राह्मणों से घिरे हुए ऋषियों की मंडली के मध्य पधारे। सौनकादि 88,000 ऋषि उठ करके खड़े हो गए। खड़े होना चाहिए, कोई विशिष्ट महापुरुष आवे तो अभ्युत्थान पूर्वक उनका आदर करना चाहिए। सब खड़े हो गए, पर व्यासपीठ की एक मर्यादा है। व्यासासन पर बैठा हुआ व्यक्ति बार बार विशिष्ट पुरुषों के लिए खड़ा होगा तो भगवान की कथा में बाधा उत्पन्न होगी। व्यास मनुष्य नहीं होता, जितनी देर तक वह भगवत चर्चा करता है उतनी देर भगवत रूप होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। विष्णु रूपाय कहा गया, विष्णु रूप कहते हैं व्यास को। उसको खड़े होने की मर्यादा नहीं है। इसी मर्यादा के कारण सूत जी उठकर खड़े नहीं हुए। सूत जी का दाऊ जी के प्रति अवज्ञा का भाव हो, या वे बलदेव तत्व को न जानते हो, ये साक्षात भगवान शेष हैं, संकर्षण है, ये न जानते हो, ऐसा नहीं है। पर व्यासासन की मर्यादा होने के कारण वे उठकर खड़े नहीं हुए। दाऊ जी के हाथ में कुशा थे। दाऊ जी ने ऐसे कुशा छोड़े, व्यास जी के ऊपर जैसे कोई फूल माला पहनाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, ऐसे उन्होंने ऐसे कुशा व्यास जी के ऊपर छोड़ दिए। और कुशा का स्पर्श होते ही व्यासपीठ पर बैठे बैठे सूत जी का महाप्रयाण हो गया। ऋषि हाहाकार कर उठे, आपने बहुत अनुचित किया, हमारे वक्ता महानुभाव को ही आपने समाप्त कर दिया, ये तो ठीक नहीं है। आप शेष जी हैं, भगवान का संकेत पाकर महाप्रलय में एक फुफकार भरते हैं, सारा ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है, आपको किसी की हत्या नहीं लगती। पर आप मानवाकार में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा, आप इसका प्रायश्चित कीजिए। अब यहाँ एक प्रश्न है कि सूत जी को तो लोग कहते ब्राह्मण नहीं थे, तो फिर बलदेव जी को ब्रह्महत्या कैसे लगी?
भाई ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या होती है, ब्राह्मण थे ही नहीं तो ब्रह्म हत्या कहां से लगी? एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का समाधान पुराणों से ही प्राप्त होता है। पुराणों में इस प्रकार के वचन उपलब्ध हैं जहां सूत जी की उत्पत्ति का प्रकरण आया है। पुराणों में ही सूत जी की उत्पत्ति का प्रकरण आया है। वैसे सूत जाति कैसे उत्पन्न होती है, इसके संबंध में हम लोग जाने। दो प्रकार की वर्ण संकरता होती है, एक अनुलोम और दूसरी विलोम। उच्च वर्ण का पुरुष है और उससे निम्न वर्ण की स्त्री है, उससे उत्पन्न जो संतान है वो अनुलोम शांकर्य उसमें माना जाएगा। और उच्च वर्ण की माता है और उससे निम्न वर्ण का पिता है तो उसमें विलोम शांकर्य माना जाएगा। माने दो प्रकार की वर्ण संकरता, एक अनुलोम और एक विलोम। अनुलोम सांकर्य उतना दोषयुक्त नहीं माना गया है जितना विलोम सांकर्य दोषयुक्त माना गया है। तो सूत जाति विलोम है। ब्राह्मण्याम क्षत्रियात् जातो सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसे सूत कहेंगे। ब्राह्मणी के गर्भ से वैश्य के द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसे मागध कहते हैं। सूत मागध, उसे मागध कहते हैं। तो क्या यह सूत जी किसी ब्राह्मणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न हुए थे क्या? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर है कि पुराण वक्ता जो सूत जी हैं वो वस्तुतः अयोनिज हैं। अयोनिज माने किसी माता के गर्भ से उत्पन्न ही नहीं हुए सूत जी महाराज। पृथु जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, पृथु जी का यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ में श्रौत यज्ञ हो रहा था। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक श्रौत यज्ञ और एक स्मार्त यज्ञ। तो श्रौत यज्ञ में स्वाहाकार का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां वषटकार का प्रयोग किया जाता है। इंद्राय वषट, विष्णवे वषट, सूर्याय वषट, ऐसा प्रयोग किया जाता है। और उसमें साकिल्य की आहुति नहीं होती है, उसमें पुरोडास बनाया जाता है और उस पुरोडास को यज्ञ के कुंड में ही क्षेत्र निर्धारित होते हैं। ये इंद्र का क्षेत्र है, ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये वरुण का क्षेत्र है, ये यम का क्षेत्र है, ये कुबेर का क्षेत्र है, ये अग्नि का क्षेत्र है। उस कुंड में ही और क्षेत्र निर्धारित होते हैं। तो उसमें मिट्टी के तिकोने तिकोने टुकड़े होते हैं, उनको वैदिकों की भाषा में कपाल कहा जाता है। और वो कपाल रख दिए जाते हैं अग्नि कुंड में, और उसी में जैसे सर्वतोभद्र मंडल आदि बनता ना, ऐसी कपाल बिछा दिए जाते हैं। उससे पता चलता ये इसका क्षेत्र है, उसका क्षेत्र है। फिर पुरोडास को बपन किया जाता है, स्वाहा, उसको आहुति न कह के उसको बपन कहा जाता है। तो पुरोडास लेकर के इंद्राय वषट कह के इंद्र का जो कपाल होगा उस पर वो रख दिया जाएगा। और वो जो बाटी जैसी छोटी छोटी होती है उसको फिर प्रसाद रूप में लेते हैं, जिसको तुलसीदास जी ने कहा पुरोडास चह रासव खावा। क्या गधे के भाग्य में पुरोडास है क्या? जैसे पुरोडास, गधा पुरोडास खाना चाहे, ये है। पुरोडास बहुत पवित्र माना जाता है, यज्ञ का प्रसाद माना जाता है। तो ऋषियों ने भगवत इच्छा से एक कर्म व्यतिक्रम कर दिया। बृहस्पति का जो क्षेत्र है वो ब्राह्मण क्षेत्र हुआ। तो बृहस्पति क्षेत्र में बृहस्पति संबंधी पुरोडास का बपन करना चाहिए था। तो बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र संबंधी पुरोडास का बपन भूल से कर दिया। तो इंद्र देवराज है, इसलिए शासक है, राजा है, और बृहस्पति गुरु हैं, वो ब्राह्मण हैं,
तो ब्राह्मण के क्षेत्र में शासक के पुरोडास का वपन किया गया और अग्नि के कुंड से उस समय एक अग्नि के समान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम सूत हुआ। सूत्यायाम अभिजातत्वात् सूत इत्यवधीयते। सूति उस कुंड के भाग का नाम है सूति, उससे उत्पन्न होने के कारण उसको सूत कहा गया। और वह अग्नि से उत्पन्न हुआ इसलिए वह ब्राह्मण है, क्योंकि वेद में लिखा है अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि निश्चित ही ब्राह्मण है। अग्नि मुखात अग्नि ही अजायत और ब्राह्मणों से मुखम आसीत। मुख से गाय, मुख से अग्नि, मुख से ब्राह्मण, इसलिए गौ ब्राह्मण और अग्नि इनकी शास्त्र के अनुसार एक ही जाति मानी गई। और यहां भागवत में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म हत्या लगी, इससे प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण है। पर सूत क्यों कहा गया? क्योंकि वो विधिकृत सांकर्य हुआ बृहस्पति के क्षेत्र में, इंद्र संबंधी पुरोडास के वपन से उत्पत्ति हुई, इसलिए उनको सूत यह नाम दिया गया। वे विलोमज नहीं थे, वे तो महान ऋषि थे, भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, परम भागवत हैं। अच्छा, दाऊजी ने ऐसा क्यों किया? हमारे पूज्य महाराज जी बहुत सुंदर समाधान करते थे इसका, और वक्ताओं को ये बात समझनी भी चाहिए। आप किसी भी प्रकार का साधन करते हैं, ईमानदारी से यदि आप करते हैं, तो आपका मन होगा कि हमारा प्राण जब छूटे तो उसी साधन को करते करते प्राण जाए। ऐसा आपका मन होगा कि नहीं? जैसे आप नाम जापक हैं तो आपका मन होगा कि नाम जप करते करते हमारा प्राण निकले। आप ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान करते करते प्राण जाए। हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनते सुनते हमारा प्राण जाए। ऐसा होता कि नहीं? ऐसे ही सूत जी का इष्ट आराध्य उपास्य भगवान का चरित्र ही है, भगवान की कथा ही है। उन्होंने भगवान से बार बार यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपकी कथा कहते कहते, आपका दर्शन करते करते, अनंत ऋषियों के मध्य आपकी चर्चा करते करते मेरे प्राण निकलें, यह आप कृपा करके हमारा मनोरथ है, इसको पूर्ण कीजिए। तो दाऊजी और श्री कृष्ण में भेद नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण सामने हैं। इतने ऋषियों का समाज है और नैमिषारण्य महातीर्थ है।